हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कीटो डाइट की शुरुआत कैसे करें। यानी अभी आप जो डाइट ले रहे हैं, जो आपकी यूजुअल डाइट है, उससे कैसे आप कीटो डाइट में धीमे धीमे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आपकी जो करंटली अभी आपकी जो डाइट चल रही है, उससे कीटो डाइट में आप कितने दिनों में चेंज करेंगे। जब आप अपनी डाइट चेंज करते हैं तो बॉडी के सामने कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जो बॉडी डिपेंडेंट थी ग्लूकोज पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, अब उसको शिफ्ट करना होता है फैट्स पर, कीटोन्स पर। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बहुत धीमे धीमे होता है। और अगर आप बहुत तेज़ी से बदलाव लाएंगे अपनी डाइट में तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी और हो सकता है आप कीटो डाइट ना कंटिन्यू कर पाएँ। तो कीटो डाइट शुरू करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें धीमे धीमे चेंजेस लाएं, ताकि बॉडी को इतना टाइम मिल जाए कि वो नए मेटाबॉलिज्म के साथ में अडेप्ट कर सके। तो मैं आपको जो प्लान बताऊंगा उसमें 3 फेजेज़ हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज़ बीच में आएंगी और थर्ड फेज़ परमानेंट होगी और फाइनल होगी। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 आप कितने दिनों तक करते हैं, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपकी उम्र कम है और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 से 2 हफ्ते तक कर सकते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट डिजीज़ या कोई और क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 को लंबा भी कर सकते हैं, जैसे 1 महीने या 2 महीने तक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप कीटो डाइट शुरू करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ओवरऑल अडेप्टेशन में बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो शुरू में नहीं दिखते। फैट अडेप्टेशन का सबसे बड़ा फैक्टर तो है ही, जिसमें हमारी बॉडी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से हाई फैट डाइट में अडेप्ट करती है। इसके अलावा कीटो डाइट में यूज़ होने वाले फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ख़रीदेंगे, और नई रेसिपीज़ और नए कुकिंग मेथड सीखने और समझने में भी आपको कई दिन या कई हफ्ते लग सकते हैं। इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपके नए कीटो डाइट पर कुछ कमेंट्स या क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके साथ एडजस्ट करने में आपको कुछ समय लग सकता है। और आखिर में कीटो डाइट में जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको समझने में आपका थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना याद रखिए कि लॉन्ग रन में आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि आप जंक फूड कम खाएंगे और आपका वो सारा पैसा बचेगा जो आप दवाइयों पे खर्च करते हैं या डॉक्टर्स के बिल पे करने में खर्च करते हैं। क्योंकि कीटो डाइट करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप बहुत कम बीमार पड़ते हैं। कीटो डाइट क्या है और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल पर ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि आप कीटो डाइट की शुरुआत कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में आपको क्या करना है, आपको शुगर बंद कर देनी है, और वो हर चीज़ बंद कर देनी है जिसमें शुगर होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मीठा नहीं खा सकते, आप हर वो चीज़ खा सकते हैं जो मीठी हो सकती है, लेकिन आपको शुगर इस्तेमाल नहीं करनी है। उसकी जगह आपको उसको स्टीविया से रिप्लेस करना है। शुगर एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो मीठे होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है सुक्रोज़, जिसको हम आम भाषा में चीनी या शक्कर कहते हैं। ये सुक्रोज़ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे ये बना होता है, और जब ये सुक्रोज़ बॉडी में पहुंचता है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों ही सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। अगर हम चीनी यानी सुक्रोज़ कई सालों तक लेते रहते हैं तो ये ढेर सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कॉज करते हैं। चीनी के अलावा आपको जो बंद करना है वो है गुड़, शहद और सारे मीठे फल, जैसे अंगूर, आम, पपीता और दूसरे मीठे फल। इसी तरह फ्रूट जूसेस आपको सब बंद करने हैं, क्योंकि उनसे इंसुलिन लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी है जिसमें शुगर ऐड की जाती है, जैसे मिठाइयाँ, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह। लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या बंद करना है। ये एक लिस्ट है उन शुगर्स की जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी पैकेज्ड फूड को खाने से पहले उसके कंटेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़िए। अगर इनमें से कोई भी शुगर उस प्रोडक्ट में है तो उसे मत खाइए। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप स्टीविया यूज़ करके बहुत सारी रेसिपीज़ खुद घर में बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप मिठाइयाँ, आइसक्रीम और केक भी स्टीविया से बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से कीटो हो सकती हैं। आने वाले समय में इस चैनल पर हम ऐसी रेसिपीज़ डिस्कस करेंगे। तो शुगर बंद करना आपकी लाइफ का बहुत बड़ा और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल स्टेप होगा।
अगर आप फेज़ 1 के इस चेंज के बाद फेज़ 2 और फेज़ 3 के चेंजेस नहीं भी करते हैं, तो भी आपकी अभी की और फ्यूचर की हेल्थ को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, चाहे वो वेट मैनेजमेंट की बात हो या जनरल हेल्थ की। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में कुछ और चेंजेस करके और भी ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहेंगे? तो चलिए अब बात करते हैं फेज़ 2 की। तो फर्स्ट फेज़ में शुगर बंद करने के बाद में सेकेंड फेज़ में आपको क्या करना है कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्चेस बंद कर देने हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं और इंसुलिन के लेवल को इतना बढ़ाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्चेस किन किन फूड आइटम्स में होते हैं? इसके लिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फूड का एक नंबर होता है जो कि 0 से 100 तक हो सकता है। ये नंबर ये शो करता है कि उस फूड को खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर कितनी तेज़ी से या कितने धीमे बढ़ती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: लो, मीडियम और हाई। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 या उससे कम है तो उसे लो जीआई कहते हैं। अगर जीआई 70 या उससे ज़्यादा हो तो उसे हाई जीआई कहते हैं, और अगर जीआई इन दोनों के बीच का हो तो उसे मीडियम जीआई फूड कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप आटे या मैदे से बनी रोटी खाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो वो आपके ब्लड शुगर को और इंसुलिन को स्पाइक करता है, यानी तेज़ी से बढ़ाता है। लेकिन अगर आप बेसन या किसी दाल से बना चीला या चिल्ला, जो भी आप कहते हो, अगर वो खाते हैं तो ब्लड शुगर और इंसुलिन उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि बेसन या दालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो फेज़ 2 में आपको यही करना है कि हाई और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाना बंद कर देना है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स ही खाने हैं। ध्यान रखिए कि फेज़ 2 में ये सब चेंजेस करने का पर्पज़ ये है कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स पर डिपेंडेंट ना रहे और नए सिस्टम्स में धीमे धीमे अडेप्ट कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक्स दिए हैं, आप उन पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कॉमन फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो फेज़ 2 में मोटे तौर पर आपको ये करना है: आपको राइस खाना बंद करना है। आटे या मैदे से बनी रोटी या उससे बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। इसकी जगह आप बेसन या दालों से बना चिल्ला खा सकते हैं। आलू खाना एकदम बंद कर दीजिए और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां मत खाइए। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, और वो हैं गाजर और मूली, क्योंकि ये लो जीआई होते हैं। ज़मीन के ऊपर उगने वाली लगभग सभी सब्जियां आप खा सकते हैं। इनसे फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। दालें आप सब खा सकते हैं क्योंकि ये सब लो जीआई होती हैं। इसके अलावा फेज़ 2 में फ़ैट्स और प्रोटीन्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। ये फ़ैट्स और प्रोटीन्स उन कैलोरीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो पहले आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे थे। कुकिंग के लिए आपको रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह आप देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और बटर को यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग के लिए पॉमेस ऑलिव ऑयल यूज़ करें। वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ठीक नहीं रहता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहता है। पॉमेस ऑलिव ऑयल हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है। फैट्स और प्रोटीन्स के लिए जो कॉमन सोर्स हैं उसकी ये लिस्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं तो आप फ़िश, चिकन, मटन और एग्स की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, मशरूम और चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स खाइए, जैसे अखरोट, बादाम और मूंगफली वगैरह। पीने में पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और मलाई से बनी चाय या कॉफ़ी पीजिए। तो फेज़ 2 को अब समराइज़ कर लेते हैं। इसमें आपको शुगर और उससे बनी चीज़ें नहीं खानी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च यानी हाई जीआई फूड्स नहीं खाना है, और फैट्स और प्रोटीन्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है। फेज़ 2 आप 1-2 हफ्ते से लेकर 1-2 महीने तक कर सकते हैं, और जब आप कंफर्टेबल फील करें तो फेज़ 3 में स्विच कर सकते हैं। जैसा मैंने फेज़ 1 के बारे में पहले कहा था, उसी तरह से अगर आप फेज़ 2 की डाइट को ही पूरी लाइफ भर करते रहें तो भी आपको मेजर हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अगर आप फेज़ 3, जो कि प्योर कीटोजेनिक डाइट है, इसमें प्रोग्रेस करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं फेज़ 3 की। तो फर्स्ट फेज़ में आपने शुगर को बंद कर दिया था,
सेकेंड फेज़ में आपने स्टार्चेज़ और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दिया था। थर्ड फेज़ में आपको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम कर देना है। इसका मतलब है अब आपको चिल्ला या चीला बंद कर देना है और दालें भी खाना बंद कर देना है। अब आप कीटो रोटी और ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप जिन चीज़ों से बना सकते हैं वो हैं कोकोनट पाउडर, फ्लैक्स सीड पाउडर जिसको हिंदी में अलसी कहते हैं, सेसमे सीड पाउडर जो तिल को पीस कर बनाया जाता है, और आमंड फ्लावर यानी बादाम का आटा। तो अब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम रह जाएंगे। अब आप ज़्यादातर फैट्स और प्रोटीन्स खाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट में फ़ैट्स लगभग 75%, प्रोटीन्स 20% और कार्बोहाइड्रेट्स 5% हों। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो फैट्स घटाकर प्रोटीन्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर याद रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे भी इंसुलिन लेवल मॉडरेटली बढ़ता है। इसके अलावा लगभग 50% ऑफ प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ये जानना है कि कोई फूड आइटम कीटो है या नहीं, उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर कार्ब मैनेजर ऐप को सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इसके फूड्स सेक्शन में आप कोई भी फूड सर्च कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि वो कीटो फूड है या नहीं। बहुत यूज़फुल ऐप है ये। जैसे जैसे आप ये ऐप यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और कुछ हफ्तों या महीनों में आप अपनी डाइट खुद ही डिसाइड कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आपको क्या खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी डाइट में फ़ैट की क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट कैसे खाएं ताकि आप 70 to 75% हेल्दी फ़ैट्स खाएं। जब भी दूध, दही या चीज़ ख़रीदें, ये इंश्योर कर लें कि वो लो फैट या फ़ैट फ्री ना हो। हमेशा फुल फैट वाला प्रोडक्ट ही लें। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये ज़रूरी है कि वो मीट में से फ़ैट ना निकालें। मीट में जितना ज़्यादा फ़ैट होगा उतना ही अच्छा रहेगा। आप जो भी कुक करें उसमें ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल करें, जैसे बटर या देसी घी। जैसे अगर आपको एग्स खाना हो तो बॉइल्ड एग्स मत खाइए, आप ऑमलेट बनाकर खाइए। अगर फूड ऑलरेडी कुक हो चुका है तो आप उसमें भी ऊपर से बटर, घी या ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। जब भी पॉसिबल हो चीज़, नट्स, सीड्स, ऑलिव्स और एवोकाडो अपनी रेसिपीज़ में ऐड कीजिए। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल कीजिए, यानी अपनी ब्लैक कॉफ़ी या टी में बटर और कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए। सिर्फ ऐसा करके ही आप फैट कंजम्पशन काफ़ी बढ़ा सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट कोई ऐसी डाइट नहीं होती जो आप कुछ दिनों तक करें और उसके बाद में आप बंद कर दें और वापस उन्हीं सब चीज़ों पे चले जाएं जो आप पहले खा रहे थे, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको कीटोजेनिक डाइट को अपनाना है हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए। इसी से आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। जब आप कीटो डाइट लेते हैं तो आपके ब्लड में कीटोन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कुछ लोग इन कीटोन्स को मेजर करते हैं ताकि ये जान सके कि वो कीटोसिस में हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आपको उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चेंजेस हैं कीटोजेनिक डाइट से, आपको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपको खुद दिखेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपका वेट कम होने लगेगा, आपको खुद अच्छा फील होने लगेगा। ओवरऑल आपको अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी दिखेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप नोटिस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगी और आपके जो मेडिकेशन है डायबिटीज़ के लिए वो धीमे धीमे कम हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो कीटोजेनिक डाइट को किसी के सुपरविज़न में करें, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उनकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि आपने ये डाइटरी चेंजेस किए हैं, ताकि आपके डॉक्टर आपके मेडिकेशन को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। जब आप कीटो डाइट लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है जिसे कीटो फ्लू कहते हैं। इसमें आपको उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे सर्दी ज़ुकाम में होते हैं। आपको थकान लगेगी, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आपकी स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। हो सकता है आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड हो और आप अच्छी नींद ना ले पाएँ। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कुछ केसेस में लेग क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं। अगर आप कीटो डाइट जारी रखेंगे तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स धीमे धीमे चले जाएंगे।
उम्मीद है कीटो डाइट शुरू करने में ये वीडियो आपकी कुछ मदद करेगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों का जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग आने वाले टाइम में कीटो डाइट और कीटो रेसिपीज़ डिस्कस करते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कीटो जर्नी में इस चैनल से आपको कुछ मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।